Welcome to PP Learning Academy. अब आप देखिए, बिल्कुल नया चीज मैं लेके आया हूँ यूनिट एंड डायमेंशंस में। पहले मैंने बताया था 3 मेनली जो सिंबल्स होते हैं मीटर, केजी और सेकेंड, एमकेएस यूनिट के लिए, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड के लिए, लेंथ, मास और टाइम का। अब मैं आपको 7 फंडामेंटल यूनिट बताता हूँ। 7 फंडामेंटल यूनिट्स वो जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और 11, 12 चैप्टर या जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सातों है क्या? दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल यूनिट्स ऑल्सो, या स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, पहला है लेंथ। लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, जो कि पहले भी आपको बताया था, सिंबल एम लिखते हैं। मास को किलोग्राम में, सिंबल केजी लिखते हैं। टाइम को सेकेंड में हम लोग ये करते हैं, नापते हैं, और सिंबल एक एस लिखते हैं, स्मॉल एस। ठीक है, अब चौथा देखिए जो आपको 12 क्लास में काम आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। 12 क्लास में इसके चैप्टर्स है, मगर अभी तो यूनिट डायमेंशंस में भी आपको आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, इसको यूनिट इसका एम्पियर होता है, और सिंबल इसको लिखते हैं कैपिटल ए। क्या लिखते हैं? कैपिटल। ओके, अब देखिए ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है इसको हम लोग केल्विन लिखते हैं, और सिंबल में के लिखते हैं। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, कितना सब्सटेंस है, इसका मोल में होता है। ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, मगर यदि आ जाए तो आपको फिजिक्स में यूनिट डायमेंशंस में पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब देना होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यूनिट मोल। ठीक है, और सिंबल लिखते हैं MOL। ठीक है, ई है ना, खाली MOL मोल लिखते हैं। MOL मोल पूरा उसका यूनिट में लिखते हैं ना। फिर 7वां नंबर है लुमिनियस इंटेंसिटी। ये कितने प्रकाश आपको कितना चमक रहा है, कितना लाइट आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी नापा जाता है। इसका यूनिट होता है कैंडेला, CANDELA, और इसका सिंबल होता है CD। सिंबल क्या होता है? CD। ओके, अब आप देखिए कुछ हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे पिछली बार मैंने वेलोसिटी का बताया था, वो क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जहां मैंने नहीं लिखा है स्पीड, जो पिछले क्लास में लिखा था, वो क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब कितना डिस्प्लेस किया गया, गोल गोल घूम कर गए, वो नहीं नापेंगे, सीधा हवाई जहाज वाला रूट कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, फ्लाइट रूट जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट बताता है। ओके, डायरेक्टली इसका यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड। क्यों? डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापेंगे, डिस्टेंस के समान, और टाइम सेकेंड। फिर देखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं, ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? देखिए पिछले इसके आगे देखिए मीटर पर सेकेंड है, उसमें एक और टाइम से डिवाइड होगा, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, एस। तो इसको एस से को डिवाइड कर दीजिए, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। बचपन में पढ़े होंगे ना, नीचे एस मल्टीप्लाई होगा, एस इंटू एस, एस स्क्वायर। मोमेंटम, मोमेंटम को पी लिखते हैं, और ये क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो मास केजी में नापते हैं, और वेलोसिटी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझिए, फॉर्मूला समझिए, यूनिट लिखिए, और डायमेंशन भी पूरा कर लीजिए। इसमें मैं डायमेंशन प्लान छोड़ा हूं आप लोग के लिए। आप लोग बोलोगे और मैं डायमेंशन खुद लिखूंगा, आप लोग बोलोगे मैं लिखूंगा। इतना आसान डायमेंशन लिखा, बस यूनिट फॉर्मूला रखिए, उससे अपने यूनिट लिखा जाएगा। यूनिट लिखा गया तो डायमेंशन लिखा जाता है, कोई चीज कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आया इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। अब आप फोर्स जानते ही M इंटू ए होता है, मुझे इसको पहले लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। फोर्स M इंटू ए होता है, M इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। M ए को लिख दिए V बाई टी, क्योंकि देखिए आप भी तो यहाँ देखे थे एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। तो V बाई टी लिख दिए इंटू टी, तो टी कट गया, M इंटू वी बचा, M इंटू वी। M इंटू वी का मतलब क्या हो गया? M फॉर केजी, और V क्या हो गया? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब आइए फोर्स।
फोर्स आपको जैसा बताया अभी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है केजी, और एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। प्रेशर, प्रेशर को कहते हैं पी। प्रेशर क्या होता है पी। तो पी लिखे हैं, मगर प्रेशर को करने नापने का तरीका होता है फोर्स बाय एरिया। कितने बड़े एरिया में कितना दबाव पड़ रहा है वो होता है प्रेशर। यदि कम एरिया रहेगा तो फोर्स ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि नीचे छोटा रहेगा तो आप काटोगे तो ऊपर ज्यादा वैल्यू निकलेगा। इसीलिए ज्यादा एरिया फैल जाने से प्रेशर कम पड़ता है। तो फोर्स बाय एरिया छोटी बात की बात है, वो जब पढ़ाया जाएगा आपको प्रेशर में उसमें समझाया जाएगा। फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है, आप ऐसे देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास से निकाला हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया क्या होगा, एरिया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर एक मीटर कट गया, क्या बचा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक मीटर कट गया, एक ऊपर का मीटर एक नीचे का मीटर कट गया, नीचे बचा रह जाएगा केजी डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए लास्ट है एनर्जी। एनर्जी जो है तो उसका यूनिट लिखना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोई भी एनर्जी का, काम करने की जो होती है उससे कहते हैं, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को, तो एनर्जी निकलती है। एनर्जी कैसे होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला है कोई भी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का या इलेक्ट्रिक एनर्जी का या किसी भी तरह का एनर्जी का, लाइट एनर्जी का, कोई भी एनर्जी का, एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है डायमेंशंस और यूनिट निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है आप जानते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है एम, एम से मल्टीप्लाई कर दिए केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ये आपका हो गया एनर्जी। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप देखिए